अहम खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया। अहम खबर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला, जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया गया है, अहम डेवलपमेंट है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया है, जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं, इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया है। पीटीआई के 9 अरकान असम्बली सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है। आपको बता रहे हैं, पीटीआई के 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह फैसला जारी किया गया है, जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया गया। पीटीआई के 9 अरकान असम्बली सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया गया है, जबकि पीटीआई के 9 अरकान असम्बली सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला जारी किया गया है, जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया गया है। पीटीआई के 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया, जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया गया है। अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें पीटीआई के 9 अरकान असम्बली सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। पीटीआई के 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करार दे दिया। ये अपडेट करें आपको, इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। पीटीआई के 9 अरकान असम्बली सेनेटर्स को नाअहल करार दिया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला जारी किया गया है, जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दिया गया है, जबकि पीटीआई के 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं, इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। पीटीआई के 9 अरकान असम्बली सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है। जरताज गुल, राय हैदर अली, हामिद रजा, राय हसन नवाज भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। वकार सलीम हमारे साथ मौजूद है। वकार, ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया है, शिबली फराज और उमर अयूब नाअहल करार दिए गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डिस्क्वालिफिकेशन का एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करार दे दिया है। शिबली फराज और उमर अयूब भी इस नाअहली में शामिल है, जबकि बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता एमएनएस और सेनेटर डी लिस्ट करने की बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान को भी डिलिस्ट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इनका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेनेट से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो सेनेटर हैं शिबली फराज, उनको भी डिलिस्ट कर दिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, जुनेद अफ्ताही नाअहल करार, जबकि राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल नाअहल करार। नोटिफिकेशन जारी, जबकि इन तमाम तर जो कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं वो खाली हो गई। सेनेट की 1 नशिस्त खाली करार पाई है। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें खाली हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हुक्म पर जो सीटें हैं ये खाली करार देकर नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। जी अच्छा वकार, इसका बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे, जरा बैकग्राउंड अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा थे, इनके बिल्कुल अदालत में सदाद दहशतगर्दी अदालत में फैसलाबाद में केसेस थे, और इसी के हवाले से कुछ ही दिन पहले इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद अदालत से कुछ अहम फैसले सामने आए थे और सजाएं हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो भी नोटिफिकेशन जारी हो, कोर्ट ऑर्डर्स की बुनियाद पर जारी किया जाता है। तो कोर्ट की तरफ से इनको तमाम तरह ऑर्डर्स मिले और ऑर्डर्स की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो सीटें हैं ये बिल्कुल नाअहल कर दी, और बिल्कुल नाअहली के बाद, इन रहनुमाओं की नाअहली के बाद जो सीटें हैं वो खाली करार दे दी हैं। अच्छा वकार, ये भी जानना चाहेंगे, अब डिस्क्वालिफिकेशन तो हो चुकी है, इस पे पीटीआई अरकान के कोई मौक़िफ़ सामने आ सके? अभी चूंकि रिसेंटली ही ये नोटिफिकेशन सामने आया है, चंद ही मिनट कबल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है,
तो मुमकिन तौर पे जैसे ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिफिकेशन या खबर मिले तो मुमकिन तौर पे आने वाले वक्त में उनकी जानिब से इसके ऊपर कोई रद्द अमल दिया जाए। लेकिन ताहाल अभी तक तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले के अगेंस्ट कोई भी अभी तक जो रद्द अमल है वो सामने नहीं आ सका इलेक्शन कमीशन के। अच्छा वकार, एक बार फिर जानना चाहेंगे, 9 अरकान असम्बली सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है, नाम क्या क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन कौमी असम्बली और सेनेटर की जो सीटें हैं वो खाली करार दी गई, जिनको नाअहल किया गया है, उनमें उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, जुनैद अफजल शाही नाअहल करार हुए, जबकि राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार हुए। इनका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कौमी असम्बली से जो 5 नशिस्तें हैं ये खाली करार हुई हैं, जबकि सेनेट से 1 नशिस्त खाली करार पाई है, जबकि पंजाब असम्बली की जो 3 नशिस्तें हैं ये बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हुक्म पर ये जो सीटें हैं ये खाली करार दी हैं और बाकायदा तौर पर नाअहली का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। अच्छा वकार, अब ये जो नशिस्तें हैं वो खाली करार दी जा चुकी हैं, अब इनका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इसको आगे लेके चला जाता है? जी देखिए, माजी में जो पंजाब से 3 अहम नशिस्तें खाली करार पाई थी, जिसमें सेंट्रल पंजाब के जो सदर थे अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और एक और जो सीट थी वो भी खाली करार पाई थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दोबारा उन सीटों के ऊपर जो इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो अभी तो ये फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला आया है और मौजूदा ये जो सीटें हैं ये खाली करार पाई हैं और इनकी नाअहली वाज़ेह तौर पर सामने आई है। तो मुमकिन तौर पे ऐसा मतवक्के किया जा सकता है क्योंकि सीटें खाली करार हुई हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चंद रोज के बाद इन सीटों पे मुमकिन तौर पर ऐसे दोबारा भी इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दी जा सकती है और मुमकिन तौर पर दोबारा इन हलकों में रीपोलिंग भी हो सके। जी ठीक है, वकार सलीम हमें अपडेट करे थे। यहाँ डेवलपमेंट सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। जरताज गुल, राय हैदर अली, हामिद रजा, राय हसन नवाज शामिल हैं। मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार दिए गए हैं। PTI के 9 अरकान असम्बली सेनेटर्स को नाअहल करार दिया गया है।